नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के पलवल में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर करारा झटका लगा है। वर्षों से शहरी और ग्रामीण कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर रहकर भाजपा को समर्थन कर रहे करीब 2 दर्जन युवाओं ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर करण दलाल ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा छोड़ कांग्रेस में युवाओं को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद पूर्व मंत्री दलाल ने कहा कि इन युवाओं के पार्टी मानने से निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इस दौरान करण दलाल ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते देश और प्रदेश की जनता का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। जनता अब कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह द्वारा जजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि जो आरोप वीरेंद्र सिंह ने लगाए हैं वो बिना भाजपा के संभव नहीं है। इसमें खुद भाजपा भी संलिप्त है। वीरेंद्र सिंह की 2 अक्टूबर की रैली को लेकर कहा कि वीरेंद्र सिंह से लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन वो भाजपा को लेकर चुप रहे, जिससे जनता में मायूसी है। उनका भाजपा को लेकर कुछ भी नहीं बोलना दर्शाता है कि उनकी स्थिति वो चुनाव में कौन से दल में रहेंगे उसको लेकर असमंजस है। भाजपा जब छोड़ोगे जब जजपा से दूर हो जाएगी पार्टी। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन जो उनका 2 तारीख को लोगों के अंदर ये उम्मीद थी कि कोई बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं, तो उसमें लोगों को ये मायूस होना पड़ा कि उन्होंने भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल जजपा के बारे में कहा। तो अगर वो वहां ठीक नहीं समझ पा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करके वो ऐलान करने का जो उन्होंने वहां कार्यक्रम किया और वो ऐलान नहीं हुआ, तो आज हरियाणा में उनकी स्थिति के बारे में अभी भी असमंजसता बनी हुई है। क्या वो दबाव बना रहे भाजपा को? अब भाजपा के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो कोई भाजपा पे दबाव बना रहे हैं। हाँ, जैसा उन्होंने जेजेपी के बारे में, अब जेजेपी बिना बीजेपी के कैसे बेईमानी का कार्यक्रम चला सकती है? अगर जेजेपी आज हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो जेजेपी बीजेपी की वजह से है, तो उन्हें बीजेपी के बारे में भी कहना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं कहा। तो बहरहाल अभी तो उन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बारे में विचार करेगा। एक चैनल ने पूछा था उनसे कि आपकी कांग्रेस में क्या संभावना बन रही है, बातचीत हो रही है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात क्यों करूं, अगर मेरे को बात करनी होगी तो कांग्रेस के अलग नेताओं से बात करेंगे। नहीं, चौधरी रहमान जी से तो बात करने में कोई परहेज ही नहीं होना चाहिए। आखिर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रहमान जी हैं, और अब मुझे नहीं पता, मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा भी नहीं, लेकिन बात चाहे वो हमारी आला कमान से करें चाहे हमारी प्रदेश इकाई से करें, तो उसमें चौधरी उदयवान जी का राय लेना तो आला कमान ने भी यही काम करना है। लेकिन ये बातें तब की है जब उन्होंने कोई कांग्रेस के लिए कहा हो। उन्होंने ऐसा अभी कुछ कहा ही नहीं है कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कांग्रेस में आने की संभावना बन सकती है उनकी? अब ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ही बताएंगे। अभी उस दिन के ऐलान से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं या वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। पुराने वो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के सारे संगठन और सारे नेताओं से वो अच्छी तरह से परिचित हैं। तो ये तो पार्टी हाईकमान का काम है, ये हमारा तो काम है नहीं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो बयान था वो स्पष्ट तौर पर जो लोगों में एक उम्मीद थी कि 2 तारीख को कोई बड़ी घोषणा वो करेंगे, वो नहीं कर पाए। जो सभी वर्ग और सभी बिरादरी और सभी समाज से जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनका इलाके में बहुत अच्छा नाम है और भाजपा को छोड़ करके आज कांग्रेस के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, तो उनके नामों की लिस्ट हम आपको अभी मुहैया करा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो कुनबा है, हमारा जो परिवार है कांग्रेस पार्टी का, उसका जो इलाके के हालात को देखते हुए, तो इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे नए साथी हमारे साथ आए हैं, तो हमें बड़ा बल मिलेगा और हम सब मिलकर के अपने इलाके की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम करेंगे। जो तरक्की के काम बंद हो चुके हैं, तरक्की के कामों को फिर से अपने इलाके में लेकर के आएंगे। जो रोजगार
इतनी बड़ी बेरोजगारी इलाके के अंदर फैल रही है, नौजवानों के लिए रोजगार लाने का काम करेंगे। और जो महंगाई की मार से आज आम आदमी ग्रस्त है, तो महंगाई को रोकने के लिए भी जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम हैं, जिसमें गैस के सिलेंडर को 500 रुपये तक घरों तक पहुंचाना, बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये बना करके वही बनाना, वही बांटना, चाहे वो वार्ड है या गांव है। और इसी तरीके से बिजली का 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त देना। और जो आयुष्मान स्कीम बीजेपी ने लागू की थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें 5 लाख का जिक्र था। हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए की आयुष्मान स्कीम लागू की है, जहां किसी भी व्यक्ति का इलाज सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तक हुआ करेगा। तो वो भी हम हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा तमाम हरियाणा को फिर से पहले पायदान पर लाने के लिए आज हरियाणा के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और अब हम मिलकर के और नई ताकत इस इलाके को, जो आज ये ज्वाइनिंग इतनी बड़ी हुई है, उसमें हमारे इलाके को नई ताकत मिली है, पार्टी को नई ताकत मिली है। और जो बीजेपी अपने विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सम्मान नहीं कर सकी, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इन सभी भाइयों का पूरा सम्मान करेंगे, आदर और सत्कार करेंगे और इनके सहयोग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इलाके के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।